हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है, जैसे कि आप जानते थे, आज मीटिंग हुआ था, रिकॉन्सिलेशन मीटिंग। आईबीए, यूनियन, सीएलसी, डीएफएस मिलके रिकॉन्सिलेशन मीटिंग हुआ था दिल्ली में। ये जो 21 तारीख को मीटिंग हुआ था, उसके बाद ये नेक्स्ट मीटिंग हुआ रिकॉन्सिलेशन का। स्ट्राइक कल जो दिए थे यूएफबी वाला, उसके अगेंस्ट में ये मीटिंग 21 को हुआ था। उसके बाद वो लोग स्ट्राइक विथड्रॉ कर लिए थे, पोस्टपोन किए थे। और उसके बाद अभी 29 तारीख को, 23 को फिर आईबीए के साथ बात हुआ था डीएफएस का। अभी 29 को रिकॉन्सिलेशन मीटिंग फिर सीएलसी में हुआ है। उसमें क्या प्रोसीड्स हुआ, उसके बारे में आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए लेटर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑफिस ऑफ द चीफ लेबर कमिश्नर, डेटेड 29 अप्रैल 2025। अटेंडेंस ऑफ द पार्टीज इज अटैच्ड ऑन ए सेपरेट सीट। अटेंडेंस जो लोग अटेंड किए थे वो सब। First of all, the Chief Labour Commissioner welcomed all the participants and requested to be generous and lenient so that appropriate decision be arrived amicably. वो पहले रिक्वेस्ट किए सबको कि एमिकेबली जैसे सोल्यूशन होगा उसी लिए आगे बढ़िए। Subsequently, the discussion between the parties started with a review of all the points contained in the last minutes of conciliation dated 21/3/2025. The environment of discussion was congenial, and all the stakeholders submitted that still discussion on various points are continuing, and they believe that all the matters shall be sorted out in a very short period of time. वो लोग बोले कि अब डिस्कशन अभी भी चालू है, आईबी और यूनियन के बीच में जो डिस्कशन हो रहा है और ग्रेजुअली वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। However, a bit of difference in some of the points are still in existence, which are discussed in detail before the forum and following are suggested. तो क्या क्या बारे में डिस्कस हुआ, चलिए देखते हैं एक एक करके। पेंशन अपडेशन है कि नहीं, पेंशनर्स का कोई मुद्दा उसमें है कि नहीं, वो चलिए देखते हैं। ये देखिए, पीएलआई स्कीम, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आईबीए इन्फॉर्म दैट दे हैव एस्केलेटेड द मैटर टू डीएफएस फॉर फर्दर रिव्यू। हर वक्त वो यही बोलते हैं, आईबीए का एक हिसाब पिटा है, पेंशनर्स का इशू करने से सब जुडिस और वर्किंग एम्प्लॉयज़ के आने से डीएफएस के साथ हम मैटर टेकअप कर रहे हैं बस। द सीएलसी एडवाइज द डीएफएस टू एक्सपेडाइट द इशू एज अर्ली एज पॉसिबल। जल्दी करने के लिए वो सीएलसी उनको एडवाइस किया है। एनीवे, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट के बारे में बोले कि रिक्रूटमेंट तो कुछ हुआ है लेकिन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, इसीलिए और इंडिविजुअल बैंक को सबमिट करने के लिए बोल रहे हैं प्रोपोजल। डाटा क्या क्या कितना रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, कितना नहीं हुआ है। दी आईबी इज एडवाइज टू फैसिलिटेट देयर इंडिविजुअल मेंबर to the extent they require. Regarding sub-staff recruitment, the matter will be discussed further. सब क्लरिकल तो कुछ रिक्रूटमेंट अभी हुआ है, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक का 11,000 सम रिक्रूटमेंट हो रहा है, स्टेट बैंक का 14,000 कुछ रिक्रूटमेंट हो रहा है, लेकिन सब स्टाफ्स के बारे में फर्दर डिस्कशन करना है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी अभी ब्रांच में जब बहुत सारा झमेला है उसके ऊपर स्टेप लिया जा रहा है। डीएफएस इज एडवाइज टू टेक अप द इशू एट देयर लेवल विथ अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। डीएफएस को बोला गया। मोस्ट इंपोर्टेंट जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ का भी है, 5 days बैंकिंग। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डीएफएस सबमिटेड दैट द मैटर इज अंडर डिस्कशन इन द मिनिस्ट्री। कितना साल लगेगा मिनिस्ट्री में, अंडर डिस्कशन अभी तक चल रहा है। मोर देन ईयर पास हो गया, 1.5 ईयर चला गया है डीएफएस के पास, लेकिन अभी तक उनका कोई डिसीजन नहीं हुआ, डिस्कशन चल ही रहा है। इट इज़ डिसाइडेड दैट सीएलसी में राइट ए लेटर टू द सेक्रेटरी डीएफएस इन ऑर्डर टू एक्सपेडिएट द डिसीजन एज सुन एज पॉसिबल। ये डिसाइड किया गया कि सीएलसी डायरेक्ट एक लेटर लिखेंगे सेक्रेटरी डीएफएस को कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर एक्सपेडिएट करने के लिए, जल्दी डिसीजन देने के लिए। लेकिन इधर भी यूएफबी नहीं बोले कि हमारे जो स्ट्राइक कैंसिल किए थे डीएफएस का प्रोमिस की वजह से अभी फुलफिल नहीं हुआ तो हम स्ट्राइक करेंगे, ये चीज़ बोलना चाहिए। देखते हैं यूएफबी का लेटर आने के बाद पता लगेगा कि यूएफबी ये चीज़ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। यूएफबी का तो रिप्लाई आएगा इसके बाद, देखते हैं। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग और परमानेंट जॉब, both the parties submitted in the matter that any such decision has not been arrived.
कोई भी डिसीजन में अराइव नहीं कर पाए, बातचीत आगे जारी रहेगा। इट इज़ एडवाइज दैट बोथ द पार्टीज मस्ट सिट टुगेदर एंड डिसाइड द एरिया वेयर इन आउटसोर्सिंग में टेक प्लेस प्रिफरेबली बाई एंड ऑफ जून। जून के अंदर बातचीत करने के लिए बात किया गया है आउटसोर्सिंग के ऊपर। लेकिन पेंशन अपडेशन के बारे में, पेंशनर्स के बारे में एक भी चीज़ का बातचीत नहीं हुआ। रेसिडियल इशू बोल दिए एकदम। रेसिडियल इशू में सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इशूज था वो था पेंशनर्स का पेंशन अपडेशन, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट डिमांड है वो पेंशन अपडेशन। लेकिन उसके बारे में ये लोग एक बात भी नहीं किए हैं, कुछ लिखे ही नहीं है, टोटली इग्नोरेंट है। और यूएफबी उसके ऊपर बात भी नहीं उठा रहा है पेंशनर्स का इशू के ऊपर। तो रेसिडियल इशू का मतलब क्या रहा? अगर रेसिडियल इशू का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट को वो लोग रेज नहीं कर रहे हैं तो क्या मतलब है? एट दिस जंक्चर इट इज़ पेनफुल टू रिवील, वो ये बोल रहे हैं, चीफ लेबर कमिश्नर बोल रहे हैं कि बैंक का जो रिप्रेजेंटेटिव अटेंड करना चाहिए था मैनेजमेंट की तरफ से नहीं कर रहे हैं। सीनियर लेवल मैनेजमेंट को अटेंड करना चाहिए ताकि वो लोग डिसीजन इमीडिएट ऑन स्पॉट ले सकें। Therefore, all the banks are once again advised to depute only senior level officers as they are representatives who are able to take decision and contribute towards amicable settlement. इसलिए वो बोले उनको रिप्रेजेंटेटिव को भेजने के लिए सीएलसी ने बोल दिया। इन व्यू ऑफ द अबव, ऑल द स्टेक होल्डर आर एडवाइज टू continue their discussion at bipartite level and try their best to arrive to amicable solution. सीएलसी तो एडवाइस करेगा, बातचीत करके सॉल्यूशन निकालो, यही बात किए हैं। फिर वो नेक्स्ट डेट, द नेक्स्ट डेट ऑफ कंसल्टेशन मीटिंग इज फिक्स्ड फॉर 17 जून 2025। देखिए कितना अराउंड 2 मंथ्स, पर 50 डेज का टाइम मिल गया है अराउंड नेक्स्ट मीटिंग के लिए। 17 जून 2025 एट 11:30 AM नेक्स्ट मीटिंग होगा। मतलब तब तक स्ट्राइक शायद कॉल नहीं होगा। 17 जून का मीटिंग के बहाना में यूएफबी अभी फिर स्ट्राइक कॉल को टालते रहेंगे। 17 तारीख का मीटिंग को वेट करेंगे। यूनियन एंड एसोसिएशन उसके बाद सब साइन किया, मैनेजमेंट के तरफ से साइन हुआ है और सीएलसी के तरफ से साइन हुआ है। लेकिन पेंशनर्स का मुद्दा जहाँ के तहाँ है। पेंशनर्स के बारे में कुछ एक शब्द भी बातचीत नहीं किए हैं। तो चलिए देखते हैं यूएफबी का जो सर्कुलर आएगा उसमें क्या मेंशन कर रहे हैं। वो लोग तो ऐसे ही बोल देंगे सब जुडिस ये है बस इसमें। लेकिन जो ये लेबर कमिश्नर सीएलसी का जो निकला है लेटर, उसमें पेंशन अपडेशन के बारे में कोई बात नहीं है। पेंशन अपडेशन को थोड़ी छोड़ दीजिए, रिटायरीज का कोई एक भी इशू इसमें बातचीत नहीं हुआ है। तो ये इस तरह एटीट्यूड यूएफबी का क्यों है? क्यों वो रेज नहीं कर रहे हैं पेंशनर्स का इशू को? पेंशनर्स को क्या सोच के रखे हैं वो लोग? अपना एल्डर्स सीनियर्स जो जिसके वजह से अभी बैंक का ये स्टैंड मिला है आजकल, उनको वो नेगलेक्ट कर रहे हैं। टोटली पेंशनर्स को यूएफबी नेगलेक्ट कर रहा है। एटलीस्ट अभी जोर शोर से पेंशनर्स का इशू के लिए पेंशनर्स को बुलाना चाहिए बातचीत करने के लिए। यही था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमेय कुमार मिश्रा, थैंक यू।